नाम है आपका? मेरा नाम है संजीव। हाँ। अच्छा, दिल्ली में आप लोग आए हैं, दिल्ली कैसी लग रही है? दिल्ली चमक रही है? खुश है अरविंद केजरीवाल के सफाई से? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं अरविंद जी से। तो अरविंद जी तो सिर्फ झूठ बोलते हैं, और अगर उनकी लिस्ट निकाली जाए झूठों की तो मेरे ख्याल से उन्होंने रिकॉर्ड कायम कर लिया है। रिकॉर्ड कायम कर लिया? रिकॉर्ड कायम कर लिया है। और वो तो कहते हैं कि मोदी जी सबसे बड़े झूठे हैं। अब भाजपा के एक एक नेता, एक एक विधायक, एक एक मंत्री ने रिकॉर्ड तोड़ रखी है झूठ बोलने। देखिए, मोदी से तुलना मत करिए प्लीज उनकी। हाँ, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। हाँ। मोदी जी की तुलना नहीं कर सकते। और किसी नेता से तुलना कर सकते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा जी से तुलना करें, किसी और से करें, डायरेक्ट मोदी से करेंगे। खुद को तो बताते हैं कि मोदी जी को टक्कर कोई दे सकता है तो अरविंद केजरीवाल जी। हाँ, झूठ में। झूठ में? हाँ। सपने में? हाँ, झूठ में दे सकते हैं। हाँ। अगर झूठ में कोई कहे कि टक्कर, तो नंबर 1। अच्छा, दिल्ली चमक रही है नहीं चमक रही? बिल्कुल नहीं चमक रही। अभी मेरा बेटा आया था कुछ दिन पहले यहाँ पर, इतना दुखी हुआ था कनॉट प्लेस पर कि डैडी इतनी गंदगी थी। अभी उसकी शादी हुई थी तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि एक ज़माने में जब मैं यहाँ पढ़ा करता था तो मैं खुद यहाँ आता था, बहुत घूमता था पालका वगैरह। मुझे इतनी गंदगी कभी नहीं मिली जो आज की तारीख में है। आप यहाँ देख लीजिए। आप सहमत? आप यहाँ देखिए। नहीं, अभी आपके आंखों के सामने कैमरा दिखाइए हम ना, बैठ, जरा देखिए, हम यहाँ बैठना चाह रहे थे। बैठना चाह रहे थे, यहाँ देखिए। मतलब अभी जहाँ भी पैर पड़ा वहीं से गंदगी में पैर रखा है। मतलब बहुत गंदा लगा, बहुत दुख हुआ कि कहीं हम खड़े नहीं हो सकते, बैठने की इच्छा नहीं हो रही, इतनी गंदगी है। अच्छा, महिलाओं के सम्मान के लिए 2100 दिए जाएंगे दिल्ली में महिलाओं को, क्या लग रहा है देगी अरविंद केजरीवाल की पार्टी? देगी भिखारी बनाने के लिए। यदि भिखारियों को भीख डाल रही है, वो अपाहिज बना रही है, अपाहिज। गवर्नमेंट मना करती है कि भिखारियों को भीख नहीं देनी चाहिए। क्यों कहती है वो? जिससे आपने जिंदगी भर के लिए भिखारी बना दिया उसको। आप उसको तरक्की नहीं करने दे रहे। आप उसको 2100 रुपये 2200 रुपये का लालच दे करके, जो चुनाव के वक्त अरे कहते हैं दान दिया जाता है तो एक हाथ को पता नहीं चलता, आपने सुना होगा। जी बिल्कुल। और यहाँ पर ये हो रहा है कि उसको भिखारी बना दो। अब वो बेचारा कुछ काम नहीं करेगा, वो कहेगा 2100 रुपये बहुत हैं, आप लोग तो अमीर बन जाओ और उन्हें गरीबी रहने दो। तो ये गलत है तरीका, गलत है, बहुत गलत तरीका है। वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली को माँ बहनों को मैं 2100 दूंगा तो इससे वो बहुत कुछ कर पाएंगी। उनको इतनी सुरक्षा दो, जैसे योगी जी ने यूपी में दे रखा है कि आपने पैसे दे दिए 2100 और छीन के कोई ले जाए। अरे कोई छीन ना पाए उसका 1 रुपया, ऐसी व्यवस्था करो। इतनी सीसीटीवी कैमरे तो लगाए हैं दिल्ली की महिलाओं माँ बहनों के लिए। सीसीटीवी कैमरे से कुछ हो जाएगा क्या? कह रहे सुरक्षा पता है, मोदी जी की वजह से एक बम नहीं फटा दिल्ली में। कब से रह रहे केजरीवाल यहाँ पर? एक बम बता दें कहीं फटा है? उससे पहले क्या हालत होती थी यहाँ पर? यहाँ आप जहाँ खड़ी है ना, जहाँ यहाँ पर आप खड़ी हैं, वहाँ डर लगता था। इतने बम फटते थे, खिलौना बम, टॉफी बम। अच्छा। आज की तारीख में याद है कैसा बम होता है आपको? नहीं, हमने तो सुना भी नहीं। केजरीवाल भी आज सड़कों पे घूम रहे हैं, सुरक्षित हैं। सुरक्षित है। थैंक यू बोले मोदी जी को। अगर वो वाला जमाना होता, केजरीवाल जी के सारे सिक्योरिटी होती और घूम नहीं पाते वो। पर वो तो बोल रहे हैं कि दिल्ली में अगर भाजपा आती है तो दिल्ली और बेकार हो जाएगी। अभी इतनी पेरिस जैसी हमारी दिल्ली है। नहीं, वो तो एक जुमला था, पेरिस जैसी नहीं, लेकिन कोशिश। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक बात कही थी, जो मैं कहूँ वो मत छापना, जो मैं करूँ वो छापना। ये उल्टा है। ये उल्टा है। जो मैं कहूँ वही छापो, बस करना नहीं है। करना नहीं है। आप लाल बहादुर शास्त्री का पढ़ लीजिए, पत्रकारों से कहा था उन्होंने। अच्छा, पर देखिए 10 साल से सत्ता में है, कोई योजनाओं का घोषणा नहीं। सडन इलेक्शन के 1-1.5 महीने पहले योजना पे योजना ला रहे हैं। हॉस्पिटल वगैरह वाली बात, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप चले जाइए हॉस्पिटलों में, नंबर कितने दिनों बाद आएगा ये पूछिएगा बस। अगर मैं कहूँ मैं अपने घर में एक फ्री हॉस्पिटल खोल रहा हूँ, 10 साल बाद नंबर आएगा आपका, तो मैं कह तो दूंगा फ्री, नंबर नहीं बताऊंगा कब आएगा मेरा। ऐसे होते हैं हॉस्पिटल। आप एक MRI करा के आइए, बोले साहब 2 साल बाद आइएगा। 2 साल बाद पहुंचा, वो लाश बन के पहुंचा था। करो लाश का MRI। कहाँ से हैं आप लोग बेसिकली? हम तो अलीगढ़ यूपी से। यूपी से। हाँ। अच्छा, कहा जा रहा है भाजपा पे आरोप है कि भाजपा पूर्वांचली लोगों से नफरत करती है, उनका वोट बैंक काट रही है। इस पे कितनी सच्चाई? हाँ, एक झूठ को बोलो, लेकिन अब कोई नहीं समझ रहा। पूर्वांचल भी संजय सिंह ने कहा है, उनकी पत्नी के नाम जो कटा था, वहाँ पर वोट नहीं कटवाया उन्होंने अपना। जहाँ शाहजहाँपुर थी, कहाँ थी, वहाँ का वोट नहीं कटवाया उन्होंने, और यहाँ बढ़वा लिया। अब जब पोल खुली तो कह रहे हैं नहीं कटवाया है। तो पूरी बात क्यों नहीं बताई उन्होंने पहले, कि पहले मेरी मिसेज वहाँ थी, वहाँ कटवा के यहाँ आई, जब बीजेपी ने पोल खोली तब सफाई दे रहे हैं। अच्छा, पूर्वांचली का मतलब संजय सिंह की पत्नी का नाम ही पूर्वांचली है।
क्या बोल रहे हैं? संजय सिंह को तो बयान देने का भी तमीज़ नहीं है। अभी संसद में उन्होंने प्रधानमंत्री को चोर कहा है, नाम लेके प्रधानमंत्री को चोर कहा है। तो उस पार्टी जो सजाए आपदा काट रहे हैं, जो बेल पे बाहर है, उनकी तो आप नाम ना ही ले तो बढ़िया है। ऐसी पार्टी जिनके करीबन 7 से 8 मंत्री जेल में जाके अब बेल पे बाहर हैं, और कई नेता अभी जिन पे मकोका तक लग चुके हैं, जिन पे मकोका तक लग चुकी है। आदरणीय अभी उत्तम नगर के विधायक है, उन पे मकोका लग गई है। मकोका एक आतंकवादी पे लगाई जाती है, वैसी धाराएं संगीन लग चुकी है। पर ये पार्टी करना क्या चाहती है हमें भी नहीं पता। एक अच्छा आपने जो जेल जाने की बातें कही है, आम आदमी पार्टी का आरोप है कि जेल वो जाते हैं जो महान होते हैं, जैसे भगत सिंह थे, महात्मा गांधी थे, उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की। तुलना करते हैं, हे भगवान, कहाँ भगत सिंह, कहाँ केजरीवाल, हे भगवान। अब आप एक बात बताइए, चलिए मैं केजरीवाल जी से एक सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब आप भी दे सकती हैं। मान लो चलो वे जीत जाते हैं, मान लो जीत जाते हैं, तो एलजी तो फिर भी काम नहीं करने देगा उनको, मोदी तो फिर भी नहीं काम करने देगा, तो ये तो फिर भी गाना गाएंगे। अगर मान लो नहीं दिए 2100 रुपये, मैं तो देना चाह रहा था लेकिन इन्होंने नहीं करने दिया, आज तक पंजाब उन्होंने नहीं करने दिया, तो फिर क्यों खड़े हो रहे हैं इलेक्शन में? अच्छा, इलेक्शन में जैसे ही हारने लगेंगे, ईवीएम खराब थी, नहीं तो हम तो जीत जाते। जेल भी तो भाजपा वालों ने भिजवाया है, अरविंद केजरीवाल बार बार बोल रहे हैं। एक बार बताओ, अगर मान लो जेल भिजवाया है, चलो मान लो भाजपा वालों ने भिजवाया, तो फिर भिजवा देंगे वो। जैसे ही तो मुख्यमंत्री दोबारा बनोगे फिर भिजवा देंगे, तो उनसे डर के रहो भाई। क्यों चुनाव लड़ रहे हो, क्यों चुनाव लड़ रहे हो? भिजवा नहीं देंगे। एलजी ने बोल दिया ईडी को केस चालू करो। केस चालू करो, हाँ, ऐलान हो गई है। हाँ, और जहाँ जीत जाते हैं वहाँ पे इस्तीफा क्यों नहीं देते आप? क्योंकि मशीन तो खराब है। मशीन खराब है तो इस्तीफा दे देना। दे दो। मशीन खराब है भाई, जीत कैसे गए? ईवीएम में घोटाला, वो कहते हैं ईवीएम की पेट में दर्द है। और अगर चुनाव आयोग मांग लेता है कि ईवीएम के लिए आइए जरा हम दिखाते, चेक कराइए, तो आवाज़ नहीं आती कान में, गूंगे बन जाते हैं, हमें नहीं सुनाई दे रहा। देखिए नेताओं, आम आदमी पार्टी के नेता का तो ये भी, आपके पास कोई जवाब है कि अगर वो जीत भी गए तो एलजी तो फिर भी काम नहीं करने देंगे उन्हें, मोदी तो फिर जेल में डाल देगा, फिर हम क्या करेंगे? जो हमने वोट गलत डाल दिया, फिर हम कहाँ जाएंगे? तो आतिशी होंगी ना, आतिशी के लिए खुश रही, आतिशी तो अच्छी है। डाल देंगे मोदी जी, तो उन आतिशी को भी डाल देंगे, वो तो लगा है भाजपा, तो उसको भी डाल देंगे। तो एक काम करें, उनसे कहें पहले सेंटर में आए, पहले सेंटर में आए, फिर चुनाव लड़ें। यही करते रहेंगे, नहीं तो आप। यमुना साफ नहीं हुई, हरियाणा से ये नहीं हुआ, पानी बाढ़ आ गई, हरियाणा ने छोड़ दिया, नहीं आई, पॉल्यूशन आ गया, पंजाब ने छोड़ दिया, अब उनकी सरकार आ गई, अब नहीं पंजाब से आया, जैसे हमारी सरकार आई है हमने हवा में पर्दा लगा दिया, अब नहीं आया। यूपी से आ रहे हैं। देखिए, एक बता दूं, जब से ये मीडिया आया है, और जियो, खासतौर से मैं जियो का शुक्र करूंगा कि इतने कम सस्ते में सबको चैनल में बांट दिया। नहीं तो पहले लोग दूरदर्शन पे गप्पे सुना करते थे, कांग्रेस के ज़माने में दूरदर्शन था बिल्कुल खरीदा हुआ चैनल, जो प्रधानमंत्री कार्यालय से खबरें आती थी उसको पढ़ देता था वो न्यूज़ रीडर। आज की तारीख में मैं जो बोल रहा हूँ आप खुलेआम दिखाएंगी, एक भी काट करके नहीं दिखाएंगी। तो अब जनता के पास मोबाइल है, भाई साहब के पास भी होगा, भाई साहब के पास भी होगा, दिन भर रील देखते हैं ये लोग, और रील में सच सब कुछ बता देता है आदमी, सारी बात आ जाती है। बल्कि मैं कह रहा हूँ, नेता भी आज की तारीख में अपनी कोई रिपोर्ट देखनी होती है तो यूट्यूब पे जाके देखते हैं कि हम सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। अब तो चैट जीपीटी आ गया, आप कोई झूठ बोल ही नहीं सकते। आप पूछे चैट जीपीटी से कि ये खबर सच है, हाँ सच है, तो अब तो आप किसी को भी उल्लू नहीं बना सकते। अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं सबसे ईमानदार और सबसे सज्जन नेता हूँ मैं, ऐसा नेता किसी पार्टी में नहीं है। इस पे क्या कहेंगे? ये तो देखिए आप भी मजाक कर रही हैं इस वक्त। अरे हम कहाँ से मजाक कर रहे हैं? ये तो आप भी मजाक कर रही हैं। हम तो बस पूछ रहे हैं जनता को मानते हैं या नहीं मानते। आप बताइए ये मजाक है कि नहीं? अरे हम कैसे बोले, इतने बड़े आदमी हैं। आज मैं इंटरव्यू लेता हूँ आपका, आप बताइए मजाक है कि नहीं? हम बोल ही नहीं सकते, हमारा कुछ। वैसे मन में क्या आता है आपके? हंसी निकल रही है अंदर से, लेकिन वो बाहर। मन में क्या आता है आपके? सही से बताइए, सही। हाँ, आपकी हंसी निकल रही है, वैसे चुटकुला है ये, चुटकुला। आपने एक चुटकुला सुनाया मुझे अभी, ये आप कह रहे हैं वो ईमानदार है, फलाना है, मोदी ने जेल में डाल दिया, ये सब चुटकुले हैं। अगर मोदी जेल में डाल रहा है तो क्यों चुनाव लड़ रहे हो? दोबारा फिर डालेगा वो तो भाई। आरोप भी लग रहे हैं, क्या बात इसी के पीछे पड़ गए हम? चुनाव का इतना खर्चा करा लिया, ठीक है। अच्छा, जहाँ बीजेपी है वहाँ क्या हो रहा है? यूपी में क्या हो रहा है? मोदी जी क्या कर रहे हैं? आज आप यूपी में जरा एक कुछ करके दिखाइए जरा। आज जितने भी माफिया है ना, कहाँ है पता है आपकी तारीख में? कोई अमरूद बेच रहा है, कोई मूंगफली बेच रहा है, कोई केला बेच रहा है। हमने पूछी ठेले पहले तो नहीं थे, आज कैसे ज़्यादा लग गए? तो बोले कि साहब ये अब समाजवादी पार्टी का इंतजार कर रहे हैं, जैसी आएगी हम ठेला बंद कर देंगे। ये हमारा धंधा ही बंद कर दिया इन लोगों ने। तो ये गवर्नमेंट खराब तो है कि धंधा बंद कर देती है उनका। भाई साहब ऐसा है, उन्होंने केले। अरे आप सुनिए ना, आप यहाँ खड़ी हैं, बम फटते थे पालका बाजार में, आप निकालिए पुराना इतिहास, कहाँ गए वो आतंकवादी?
कहाँ है आतंकवादी? आपको नहीं लगता भाजपा आई तो फिर से कहीं फटने ना लगे? 100%। भाजपा आएगी तो बम फटेंगे। मेरे पास फ्री में 2100 रुपये दे गया और 6 थैला छीन के भाग गया, मैं क्या करूंगा उसका? मुझे तो अपना थैला बचाना है 2 रुपए वाला। तो भाजपा ही क्यों मैं हूं ना, लगता? अगर मैं सेफ हूं तो मैं कमा लूंगा, और मैं सेफ ही नहीं हूं। मतलब एक आदमी कह दे कि भाई इसको 1000 रुपए दिया और दूसरे से कह दे लूट ले, तो बर्बाद। अभी आपसे जानना चाहेंगे भाजपा ही क्यों लगता है कि भाजपा की सरकार होना कम बुरा, हमें कम बुरा आदमी चुनना है, इसलिए भाजपा अच्छी और बुरी नहीं कह रहे हम, हमें कम बुरा आदमी चुनना है। आप बताइए कौन कम बुरा है? जिस दिन मोदी से ऊपर कोई आ जाएगा हम उसको चुन लेंगे।